इधर उधर की साखी लिख के फिर मन में अभिमान करे। शील सबर संतोष न जाने, निंदा चुगली में ध्यान धरे। आरण की तो चोरी करके सुई का फिर दान करे। दास कंवर कह सच को छोड़, झूठों का वे मान करे। योगी बात योग की करते, परमान बढ़ाई गई नहीं। मौनी मौन जुबां से करते, मन अंदर में चैन नहीं। ध्यानी ध्यान धरे क्या होवे, जिनके मीठे बैन नहीं। दास कंवर कह कठिन साधना करनी, इतनी सहल नहीं। दुनिया की बिगड़ी चाल, किसा सस्ता राम बनाया। दुनिया की बिगड़ी चाल, किसा सस्ता राम बनाया। किसा सस्ता राम बनाया, किसा सस्ता राम बनाया। दुनिया की बिगड़ी चाल, किसा सस्ता राम बनाया। कोई पूजा पाठ कोई आरत गावे, कोई जप तप कर तीरथ नावे। कोई मूरत आगे भोग धरावे। कोई पूजा पाठ कोई आरत गावे, कोई जप तप कर तीरथ नावे। कोई मूरत आगे भोग धरावे। ये फंसे काल के जाल, लिकड़न कोई नहीं पाया। ये फंसे काल के जाल, लिकड़न कोई नहीं पाया। दुनिया की बिगड़ी चाल, किसा सस्ता राम बनाया। दुनिया की बिगड़ी चाल, किसा सस्ता राम बनाया। किसा सस्ता राम बनाया, किसा सस्ता राम बनाया। दुनिया की बिगड़ी चाल, किसा सस्ता राम बनाया। कपड़े रंगे बहु फिरते हैं, खप्पर झोली लिए विचरते हैं। मन में ना धीरज धरते हैं। कपड़े रंगे बहु फिरते हैं, खप्पर झोली लिए विचरते हैं। मन में ना धीरज धरते हैं। बिन करणी हुए बेहाल करियो जियर जय कबूल। दया हाथ सिर राखियो। हम थारे चरण के
हाथ जोड़ करूं बेनती चरण निवाऊं से सतगुरु तारा चंद महाराज ने नाम दिया बख्शिश गुरु जी मारे दया के दाता हो बेदिया जी सात दीप नो खंड में गुरु से बड़ा ना कोई करता कर ना कर सके गुरु कर सोए सतगुरु कंवर साहिब जी सुनियो मेरी पुकार मुझ बलहीन गरीब को करो भव सागर से पार राधा हो लिखने वाले तू हो कदियाल लिख दे मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे हो लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे हाथों पे लिख दे सेवा सतगुरु की हाथों पे लिख दे सेवा सतगुरु की पैरों पर जाना दरबार लिख दे मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे हो लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे जी बाप लिख दे नाम सतगुरु का जीवा पे लिख दे नाम सतगुरु का नैनों में सतगुरु का दीदार लिख दे मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे हो लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे
माथे पे लिख दे ज्योति सतगुरु की, माथे पे लिख दे ज्योति सतगुरु की। कानों में शब्द झनकार लिख दे मेरे, हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे मेरे, हृदय में सतगुरु का प्यार। हो लिखने वाले तू हो के दयाल, लिख दे मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे मेरे, हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे। एक ना लिखना बिछड़ना सतगुरु से, एक ना लिखना बिछड़ना सतगुरु से। बिछड़े तो चाहे सारा संसार, लिख दे मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे मेरे, हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे। हो लिखने वाले तू हो के दयाल, लिख दे मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे मेरे, हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे। उठते बैठते सोवत जागत, उठते बैठते सोवत जागत। टूटे ना सतगुरु का तार, लिख दे मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे मेरे, हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे। हो लिखने वाले तू हो के दयाल, लिख दे मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे मेरे, हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे। राधा स्वामी सतगुरु प्यारे, राधा स्वामी सतगुरु प्यारे। इस सारे ही जग का उद्धार लिख दे मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे मेरे, हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे। वो लिखने वाले तू हो के दयाल, लिख दे मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे। राधा राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, जितने भी आप सत्संगी प्रेमी आए हो, जब तक सत्संग होता है
पूरा लाभ उठाने का प्रयास करो, क्योंकि समय की कीमत होती है और समय गुजरा हुआ हाथ नहीं आता है। किस समय में किसको किस बात से क्या लाभ हो जाए हम नहीं जानते, लेकिन संतों के सत्संग में तो एक एक वचन बहुत बहुमूल्य होता है, क्योंकि उनमें जीव के कल्याण के लिए, जीव के हित के लिए और जीव के ये संसारी जीवन को सुधार के अच्छा बना के, और जब संसार की यात्रा पूरी करके जब जीव जाता है तो आगे भी उसको या तो अच्छी जगह मिलती है, और जो करनी करके जाते हैं उसका सदा के लिए इस जन्म मरण से पीछा छूट जाता है। अगर हम समय की कीमत नहीं समझते, वक्त को गंवा देते हैं, वो अवसर हमें दोबारा नहीं मिलता है। इंसान को परमात्मा ने एक खूबी बख्शी है कि उसमें ज्ञान, विवेक, बुद्धि, समझ 84 लाख के सब जीवों से ज़्यादा दी है। दूसरे जितने भी जीव हैं उन सब में इंसान की योनि प्रधान है। क्यों है कि इसी योनि में ये अपना कल्याण के लिए गुरु के घर का रास्ता इंसान के रूप में मिलता है। दूसरी किसी भी योनि में जीव जाता है, इसको गुरु नहीं मिलता। परमात्मा से मिलने का कोई रास्ता बताने वाला नहीं होता, क्योंकि वो सब की सब भोग योनियां हैं। उन योनि में जीव जाने के बाद में जो उसके निमित्त चीज़ें संसार में बनाई गई हैं, उन्हीं पर उसका गुजरान होता है। लेकिन इंसान को जो समझ और ज्ञान दिया है, उसके आधार पर ये और तो संसार के सब चीज़ों के आनंद उठाता है। सर्वभोग शरीर के लिए जो इसको पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, जो सुख देने वाले होते हैं, हर प्रकार के रस को पांचों प्रकार के इंद्रियों से और पांचों रसों का जिस तरह भी इसका मन चाहता है, इच्छा होती है, उन्हीं पदार्थों को, उन्हीं रसों को ये भोगता है। अज्ञान के बस ये परिणाम को तो नहीं जानता कि उनके रसों के भोग में उसका परिणाम उसको क्या मिलेगा। लेकिन जब सत्संग में जाता है, गुरु उसको ज्ञान देता है, गुरु अपने उपदेश के माध्यम से उसको समझाता है कि जो इंद्रिय भोग हैं, संसार के पदार्थ हैं, जो पांचों प्रकार के रस हैं, उन रसों में जो जीव डूब जाता है तो वो अपने इंसान चोले को बेकार करके चला जाता है। और वो पांच रस कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध हैं। और पांच दुश्मन जीव के हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 10 के चक्कर में जब ये जीव फंस जाता है, फिर निकलता नहीं है। लेकिन सत्य उपदेश देते हैं। सत्य के माने होते हैं, हर चीज में वो सत्य बताते हैं कि सत्य कमाई करो, सत्य वचन बोलो, जीवन का सत्य को आधार बढ़ा के हर चीज में जब हम सच्चे बरतते हैं तो हमें बिना मतलब की आपदा, विपदा, परेशानियां नहीं घेरती। लेकिन अगर हम थोड़ी सी भी नासमझी करते हैं, थोड़ी सी भी गलती करते हैं, तो हमें उनका कष्ट और उनका कर्म का भार लेके बार बार संसार में आना जाना पड़ता है। इसलिए महापुरुषों ने जीव के निमित्त ये कहा कि जब सत्य ज्ञान का उपदेश इसको दिया गया, बताया गया, क्यों कि जो इंसान
सत्य धर्म से कमाया हुआ अन्न नहीं खाता है तो उसका जीवन सच्चा कभी नहीं हो सकता। अगर वो सच बोलने वाले इंसानों का संग नहीं करता है तो उसका जीवन कभी भी सच्चा नहीं हो सकता है। अगर वो सत्य वचन उच्चारण नहीं करता है, जबान से मिथ्या भाषण करता है, झूठे वायदे करता है, तो उसको बार बार कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि असत्य वचन उसको बार बार बदलने पड़ते हैं। सत्य अगर होता है तो वो एक ही रहता है। सत्य में भी वही ताकत है जो परमात्मा में और जो आत्मा में है। जिस प्रकार से आत्मा के लिए कह दिया ना कि आत्मा कभी जलती नहीं है, पानी से गलती नहीं है, ये ना कभी मरती है, ये अजर अमर है, उसी प्रकार से सत्य जो चीज होगी वो भी अजर अमर, उसका गुण ही ऐसा है कि उसको आग भी नहीं जला सकती। जैसे समझाने के लिए है कि जो भोले जीव भी होते हैं उनको समझ नहीं आती, लेकिन कुछ रोचक बातें उनके दिल में ये बात डालने के लिए कि सच्चाई में कितनी शक्ति, कितनी ताकत होती है और उसका क्या फल मिलता है, कुछ कहानी या इस प्रकार के प्रमाण बढ़ा दिए जाते हैं, चाहे वो ना भी घटित हुए हों, कि जिससे जीव को यकीन आ जाए। एक बार की बात है कि कोई कपड़ा बेचने वाला था, अपना कपड़ा बेचने के लिए गठरी बना के, आप भी हम गांव में देखते हैं कि वैसे तो शहर बाजार में तो हाट दुकान और बड़े बड़े शोरूम होते हैं, उन पे कपड़े मिलते हैं, लेकिन छोटे कपड़े के व्यापारी, खुदरा व्यापारी बाजार से या बड़ा जो कपड़ा बेचने वाले होते हैं उन व्यापारियों से कपड़ा लेके और गांव में कपड़ा बेचने के लिए जाते हैं। इसी प्रकार से एक समय में, बीते काल में, कोई एक कपड़ा बेचने वाला था, अपना गुजारा करता था, कपड़ा लेके वो किसी दूर के गांव में चला जाया करता और हर साल वहाँ 2-4-6 महीने कपड़े अपना कपड़ा बेचता। उसका बेचने के बाद वो फिर आ जाता, फिर और कपड़ा ले जाता, कुछ दिन अपने घर बिता लेता। इसी प्रकार से एक बार जब कुछ ऐसा हुआ कि उसका कपड़ा ज़्यादा बिका नहीं, कपड़ा ज़्यादा नहीं बिका तो अपने कपड़े को वहीं छोड़ के एक दूसरे वहाँ जिसके पास रखता था उसको कहने लगा कि मैं घर जाऊँगा और मेरा कपड़ा भी आप रख लीजिए, मैं जब वापस आऊँगा तो आपसे एक कपड़ा ले लूँगा। उसने अपना कपड़ा छोड़ दिया और वो वहाँ से चला गया। कुछ दिन के बाद जब वापस लौटा तो उसके वापस आने पे उसने पाया कि वो तो कहने लगा कि भाई मेरे घर में तो आग लगी थी, मेरा उसमें सब कुछ जल गया। लेकिन उसने जब ये बात सुनी तो उसको तनिक भी ये परवाह नहीं हुई कि उसका भी कपड़ा उसमें जल गया होगा। कहने लगा जो मेरा कपड़ा जला उसमें आपका कपड़ा भी साथ ही जल गया। वो कहने लगा जी आपका कपड़ा जला होगा लेकिन मेरा कपड़ा नहीं जला है। बोला कि मैं कोई झूठ थोड़ा बोलता हूँ, मेरा सच कहता हूँ कि जो कुछ तेरा कपड़ा था वो भी उसके साथ ही जल गया। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। आपस में दोनों की जब तकरार हुई, वो बादशाह के सामने दोनों का मुकदमा गया और राजा जब सुनने लगा तो राजा कहने लगा भाई ये ठीक तो कहता है, इसके घर में आग लगी है। बोला मानता हूँ आग लगी है, झूठ नहीं है, इसका सामान भी जला है ये भी मानता हूँ, लेकिन ये मैं कभी नहीं मान सकता कि मेरा कपड़ा उसमें जला होगा। तो राजा भी बड़े अफसोस के साथ कहने लगा आश्चर्य में कि ये कैसे हो सकता है कि तेरा कपड़ा ना जला हो। तो उसने अपनी चद्दर को उतार के दे दिया कि बादशाह सलामत मैं चद्दर देता हूँ और अगर इस चद्दर को आप जला के देखिए, अगर मेरी चद्दर जल जाएगी तो मेरा कपड़ा भी सब जल गया होगा, अगर ये नहीं जलती है तो सोच लेना कि मेरा कपड़ा भी नहीं जला है। बोला कि आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो। कहने लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ का काम नहीं किया है, मैं हमेशा सत्य के मार्ग पर चला हूँ, ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलता हूँ, तो कभी भी मैं धोखा नहीं खाता। तो इसमें भी मुझे ये यकीन नहीं है कि मेरा कपड़ा नहीं जला होगा। बादशाह ने ये बात जांचने के लिए आग मंगवाई, चद्दर को जलाने का प्रयास किया, 2-3 बार उलट पुलट के उसको काफ़ी जगह से प्रयास किया कि उसको जलाया जाए, लेकिन चद्दर नहीं जली।
राजा उससे कहने लगा कि भाई इसका कपड़ा नहीं जला, ये सच कहता है। उससे जब कहा गया थोड़ा दबाव दे के आप सच बताओ, कहने लगा जी मैंने झूठ बोल दिया था, मैं लालच में आ गया, इसका कपड़ा नहीं जला मेरे पास है। तो प्रेमियों, जो आदमी सत्य को अपना लेता है, सच्चाई के रास्ते पे चलता है, इसीलिए संतों के उपदेश को सत्य उपदेश कहते हैं। वो सत्य उपदेश क्या है कि उनमें कोई किसी चीज की मिलोनी नहीं होती है। अगर उसमें मिलोनी होगी तो जीव का आकाश होता है, उसमें जीव का फायदा कभी नहीं होता, क्योंकि सत्य वचन ही इंसान का कवच बन के काम करता है। लेकिन सब जग जब भया जाने लग रहा है, स्वामी जी महाराज कहते देखो सब जग जात भया, देख देख गति या जग की बार बार में यु वर्ण कया, चारों जुग 84 भोगी अति दुख पाया नरक रहा। कि देखो सब जग जात भया। आज दुनिया में क्या आलम है, जहाँ कहीं देखते हो मिथ्या, झूठ, कपट, छल, बेईमानी, ठगी, क्योंकि बहुतायत जब इस चीज़ की हो जाती है, कोई किसी पर यकीन करने के लिए भी तैयार नहीं है। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ धर्म की आड़ में भी झूठ और पाप का ही खेल चलता है, धर्म को भी व्यापार बना लिया गया है, व्यवसाय है ये भी। अगर धर्म के प्रचारक, उपदेशक, वो भी अगर नाटकबाजी करते हैं, वो भी ड्रामे करने लगते हैं, तो लोगों का विश्वास कहाँ टिकेगा, कहाँ रहेगा। धर्म तो आदमी को सच्चाई के रास्ते पर चलाता है, वो जो बुराइयां पहले बताई गई थी उनसे बचने का तरीका बताता है। हम तो इस मन के मैदान में खेलते हैं, मन जो हमारा कहता है वो काम करते हैं, थोड़े से लालच के लिए अपने दीन, ईमान और धर्म को बेच देते हैं, फिर सत्य को कैसे अपनाएंगे, सत्य के रास्ते पर चलेंगे कैसे, और सत्य को फिर मानेगा कौन। लेकिन ये बात नहीं है कि दुनिया में कोई ऐसा होगा नहीं, जहाँ झूठे हैं वहाँ सत्य भी है, सत्य उपदेश भी है, सत्य मार्ग भी है। अब जब मिथ्या ज़्यादा बोलने वाले हैं वहाँ सच्चाई दब के रह जाती है और लोगों का विश्वास नहीं होता। परंतु महापुरुषों ने फरमाया है कि भोले जीव, अगर तू